नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ लेकर आया हूँ कुछ बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स और पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद टीम का प्रीव्यू। क्या कहते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले बात कुछ बिग अपडेट्स की। कल यानी सितंबर 16 को शाम को लगभग 7:30 बजे के आसपास ये न्यूज़ आई कि विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप के बाद कप्तान नहीं रहेंगे भारतीय T20 साइड के। इसमें अब क्या ही कहें, मतलब विराट T20 मैच और विराट का एवरेज जीत प्रतिशत है 65%। अच्छा काम किया है विराट कोहली ने एज अ T20 कैप्टन। 45 में से 27 में जीत दिलाई है, 27 मैचों में जीत दिलाई है, 14 में हार मिली है और 2 मैच आई थिंक, जी हाँ, बाकी 4 मैच ड्रॉ रहे हैं, ये आप कह सकते हैं। मतलब 45 में 27 जीत बहुत ही बड़ा ये अचीवमेंट है विराट कोहली के लिए, बहुत बड़ी अचीवमेंट है विराट के लिए। तो हम उनकी जो अगली इनिंग है एज अ प्लेयर, उसके लिए उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट यह है, आज के दिन से निकल के आ रही है, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच जो वाइट बॉल सीरीज होनी थी 3 वनडे और 5 T20 श्रृंखला की, वो अबैंडन हो गई है। क्यों? आखिरी वक्त पे न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने और न्यूजीलैंड क्रिकेट क्रिकेट न्यूजीलैंड ने, जो NGC है, उन्होंने आखिरी मोमेंट पे ऑन द 11th आवर इस टूर को सिक्योरिटी रीजंस के चलते कैंसिल करने का फैसला किया। हम इस टूर से विड्रॉ कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा। जो न्यूजीलैंड क्रिकेट के चीफ है, उन्होंने ये कहा कि हम समझते हैं कि PCB को बहुत बड़ा नुकसान होगा, लेकिन हम अपने प्लेयर्स के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकते। हम अपने प्लेयर्स, खिलाड़ियों के खिलाफ नहीं जा सकते, क्योंकि हमें उनकी हेल्थ की चिंता है, उनकी सिक्योरिटी की चिंता। तो ये थी कुछ बड़ी अपडेट्स। चलिए, अब बढ़ते हैं आज के मेन टॉपिक की ओर, पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद का प्रीव्यू। सबसे पहले हम करते हैं प्रीव्यू पंजाब किंग्स का, जो रैंकिंग में 6ठे स्थान पर है अपनी लीग में। पंजाब किंग्स के लिए पॉजिटिव, 8 में से सिर्फ 3 मैच जीते। पंजाब किंग्स के लिए पॉजिटिव है उनकी बैटिंग, टॉप ऑर्डर बैटिंग खास करके, और दीपक हुडा, शाहरुख खान की थोड़ी बहुत फॉर्म उनके लिए बहुत पॉजिटिव एक रिजल्ट लेकर आया है। दीपक हुडा और शाहरुख खान का जो फॉर्म है, उसके अलावा पंजाब किंग्स के लिए सब डाउनहिल ही है। पार्ट 1 में 8 मैचेस खेले, 3 जीते, जिनमें से एक मुंबई इंडियंस के खिलाफ जीता उन्होंने, उसमें KL राहुल का बहुत बड़ा योगदान, 60 रनों का। एक राजस्थान रॉयल के खिलाफ पहला ही मैच जीता सिर्फ 5 रनों से, उसमें KL राहुल की शानदार बल्लेबाजी, और बाकी दीपक हुडा ने भी उसमें बहुत अच्छा योगदान किया था। जैसे आपको याद होगा दोस्तों, दीपक हुडा का बहुत अच्छा योगदान था। क्रिस गेल के थोड़े बहुत रन थे उस मैचों में, और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ जीत, जिसमें भी KL राहुल, क्रिस गेल चले थे। उसके अलावा मयंक अग्रवाल आखिरी मैचों में 99 रन बना करके आ रहे हैं, तो उनका भी कॉन्फिडेंस जरूर उस समय हाई था जिस समय IPL खत्म हुआ था, रोक दिया गया था। बाकी पंजाब के लिए कुछ नहीं। बॉलर्स में अर्शदीप सिंह एक उभरता हुआ नाम, हरप्रीत बरार बहुत अच्छी गेंदबाजी, दिल्ली के खिलाफ भी उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी, और बेंगलुरु के खिलाफ तो, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के तो पत्ते पत्ते खोल के रख दिए उन्होंने। तो चलिए, शुरुआत करते हैं पार्ट 2 में। पंजाब किंग्स का क्या होने वाला है, ये इसके बारे में देखते हैं। बल्लेबाजों से शुरू करते हैं। मयंक अग्रवाल है, क्रिस गेल है, मनदीप, सरफराज, डेविड मलान की जगह आए हैं एडन मार्करम। बल्लेबाजी लाइनअप की बात करें, डेविड मलान ने IPL पुल आउट कर दिया है। बल्लेबाज तो अच्छे अच्छे हैं, एडन मार्करम, सरफराज, मनदीप, क्रिस गेल और मयंक अग्रवाल, और फिर KL राहुल को जोड़ दें, दीपक हुडा, शाहरुख खान, ये तो ऑलराउंडर हैं। KL राहुल विकेट कीपर है। ऑलराउंडर में दीपक हुडा है, शाहरुख खान है, मोजेस ऑनरिक्स, जलद सक्सेना, जिनको एक ही मैच मिला, वो भी दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ ही था उनका मैच।
फिर फेबियन एलन जो सीपीएल में बहुत अच्छी फॉर्म से गुजर कर आ रहे हैं, बॉलिंग और बैटिंग दोनों में। फिर हरप्रीत बार तो एक ऑलराउंडर ही है, शाहरुख खान भी। सौरभ कुमार को नहीं देखा हमने अब तक। ये कुछ बैटिंग है उनकी। विकेट कीपर में निकोलस पूरन, केएल राहुल और प्रभसिमरन सिंह। तो बैटिंग की बात करें जहां तक, पंजाब किंग्स के पास आर्मरी में बहुत सारे तीर पड़े हुए हैं, लेकिन इनकी इशू ये है, केएल राहुल, क्रिस गेल, मयंक अग्रवाल पे बहुत ज्यादा डिपेंड होना। आप कितना डिपेंड होगे इन प्लेयरों पे? कभी ना कभी तो आपकी स्थिति ऐसी आएगी 15 पे 2 विकेटें गिरेंगी। आप हर बार 150 पे 2 नहीं हो सकते, या हर बार आप 15 पे 2 नहीं हो सकते, मैं मानता हूं, लेकिन आपकी स्थिति ऐसी आ सकती है कि जब 15 पे 2 या 3 विकेटें धड़ाधड़ गिर जाए, ताश की पत्तों की तरह टीम ढह जाए, तो आपको वहां पे टिकने वाला, और सिर्फ टिकना नहीं, डिफेंस करना यानी टिकना नहीं होता दोस्तों, रोटेटिंग करना जरूरी हो जाता है इस समय पे। क्या वो है आपके पास? बिल्कुल है। दीपक हुडा में वो कैपेबिलिटी है, शाहरुख खान में है। सिर्फ बड़े हिट नहीं मारती है, लोग रन्स भी बनाते हैं, रोटेट भी करते हैं। मोजेस ऑनरिक्स एक नाम है जो अच्छा बैट्समैन है, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी बहुत कुछ किया है उन्होंने, लेकिन खैर उस क्रिकेट का वो बड़ा नाम नहीं है। लेकिन आईपीएल में उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए कई ऐसी पारियां खेली हैं जिनमें उन्होंने रोटेट भी किया डेविड वार्नर के साथ मिलकर। तो क्या आपके पास अच्छे फिनिशर हैं? बिल्कुल हैं। दीपक हुडा, शाहरुख खान, निकोलस पूरन अपने दिन पे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पहले पार्ट में निकोलस पूरन बिल्कुल भी नहीं चले। पहले 3 मैच उन्हें मिले, बिल्कुल फेल। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ फेल। तो आर्मरी में है क्या पंजाब के? सिर्फ ये 3 बैट्समैन, उसके अलावा बाकियों को भी चलना होगा। ऑलराउंडर में फेबियन एलन देखते हैं। विदेशी खिलाड़ियों में एडन मार्करम का आना एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव है। पहले साउथ अफ्रीकन, मतलब साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी तो हैं, लेकिन शायद ये बहुत कम ऐसे बैट्समैन हैं एबी डिविलियर्स के अलावा, साउथ अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक, एबी डिविलियर्स के अलावा एक नया नाम है एडन मार्करम, जो पहली बार आईपीएल खेल रहा है डेविड मलान की जगह। तो अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन एडन मार्करम क्या आते ही खेलेंगे? नहीं खेलेंगे। क्रिस गेल की जगह तो नहीं खेले थे डेविड मलान को निकोलस पूरन की जगह दी गई थी। क्या पूरन वापस आएंगे? बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि कैरेबियन प्रीमियर लीग में बहुत अच्छे फॉर्म में, आखिरी मैच में भी रन बना के आ रहे हैं। पिछले 2 मैचों का एवरेज बताऊं तो 75 और 26, ये 2 मैचों में, आखिरी 2 मैचों में उन्होंने पारियां खेली थी। खैर ये होगी बात बल्लेबाजों की। अब बात आती है गेंदबाजों की। जाय रिचर्डसन की जगह उन्होंने लिया है आदिल रशीद, रायली मेरेडिथ की जगह उन्होंने लिया है नेथन एलिस। ये 3 चेंजेस हैं पंजाब में। अब आदिल रशीद पहली बार आईपीएल खेलेंगे, क्या इतने इफेक्टिव होंगे? यूएई की पिच पे बिल्कुल हो सकते हैं इफेक्टिव, लेकिन क्या नेथन एलिस जो पंजाब ने पिक किया एक बांग्लादेशी दौरे के दम पे, और नेथन एलिस को बिग बैश में भी अच्छा करते देखा है हमने, क्या वो इतने इफेक्टिव साबित होंगे? ये तो वक्त बताएगा। बॉलिंग में इनके पास इंडियन पेस बॉलर्स अच्छे हैं। मोहम्मद शामी अच्छे नाम है। मुरुगन अश्विन, रवि बिश्नोई लेग स्पिनर, उत्कर्ष सिंह वो भी एक ऑफ स्पिनर हैं, अर्शदीप उभरता हुआ पेसर, जैसे मोहम्मद शमी के बारे में आपको बताया ही है। ईशान पोरेल, दर्शन नालकंडे ऑलराउंडर में आने चाहिए, लेकिन यहाँ पे बॉलिंग में है। क्रिस जॉर्डन, क्रिस जॉर्डन वैसा काम नहीं कर रहा है आईपीएल में जो उन्होंने पिछले साल के अंत में किया था, लेकिन पता नहीं, क्रिस जॉर्डन ने बल्ले से तो अपना रंग दिखाया था केकेआर के खिलाफ, कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ, लेकिन उतने इफेक्टिव वो साबित हो नहीं रहे हैं गेंद से। अब यूएई के पिचों पर देखना होगा कि क्या उनके वो स्लोअर डिलीवरीज जो वो पढ़ के डालते हैं, अंदर आती है थोड़ी धीमी सी हवा में हिल के गेंद, क्या वो काम करेगी? ये वक्त आने पर बताएगा। तो ऑल इन ऑल पंजाब छठे स्थान पर जरूर है, लेकिन पंजाब की अनप्रडिक्टेबिलिटी इतनी है कि वो या तो आखिरी में आएंगे, या तो किसी को साथ लेकर के डूबेंगे। ये बात पक्की है। ऑल इन ऑल पंजाब की टीम बहुत अच्छी है, लेकिन ज़्यादा उनको मिडिल ऑर्डर में काम करने की ज़रूरत है। कोच अनिल कुंबले और डेप्यूटी कोच एंडी फ्लावर, बैटिंग कोच वसीम जाफर, इन सभी को मिलके अपने बल्लेबाजों पे काम करना पड़ेगा, वरना
पंजाब किंग्स का को कुछ कह नहीं सकते हम, क्योंकि पंजाब एक ऐसी टीम है ना कि जिसको हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हर बार एटलीस्ट टॉप 4 में तो जाए, क्योंकि अगर पंजाब टॉप 4 में आती है तो बहुत अच्छा कंपटीशन बढ़ जाएगा नई टीमों के लिए। खैर, ऑल इन ऑल पंजाब की टीम बहुत अच्छी है। अब ये देखना होगा कि कैसे वो यूएई में खेल दिखाती है, क्योंकि पिछली बार भी पंजाब ने अपने 7 में से आखिरी 5 मैच जीते थे, लेकिन वो आखिरी 2 पॉइंट्स के लिए पीछे रह गए, राजस्थान और चेन्नई के सामने हार गए। ऑल इन ऑल, ऑन पेपर मेरे हिसाब से पंजाब को 10 में से मैं 7 अंक दूंगा क्वालिफाई होने के लिए। बाकी 3 मैं इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि पंजाब बैटिंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन टॉप 3 के अच्छा होने से कुछ नहीं होता दोस्तों। मिडिल ऑर्डर आपका फायर करना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव सनराइजर्स हैदराबाद ऑन बोर्ड। जॉनी बेस्टो की जगह आए हैं शरफेंद्र रदरफोर्ड, जो अच्छे फॉर्म में थे सीपीएल में। अब यूएई की पिचों पर उनका क्या वो पावर दिखेगा, ये नहीं पता। डेविड वार्नर कप्तानी से बीच में से हटाया जाना, उनका मनीष पांडे पे ये बयान आना कि मनीष पांडे के साथ बहुत बुरा हुआ है, हार्श हुआ है। क्या टीम मैनेजमेंट और डेविड वार्नर में सब कुछ अच्छा था उस समय, ये नहीं पता। लेकिन आखिरी मैच में जिस तरह से डेविड वार्नर पानी पिलाते हुए दिखे हमें, उससे तो ये साफ अंदाजा है। लेकिन अब तो डेविड वार्नर को खिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि जॉनी बेस्टो नहीं है आपके पास, या तो जेसन रॉय है आपके पास बैट्समैन के नाम पे। बैट्समैन में डेविड वार्नर, केन विलियमसन, मनीष पांडे, प्रियम गर्ग, विराट सिंह, अब्दुल समाद, जेसन रॉय। केदार जाधव ऑलराउंडर, विजय शंकर, सरफेन रदरफोर्ड जो मैंने बताया रिप्लेसमेंट, अभिषेक शर्मा, जेसन होल्डर, मोहम्मद नबी, ये ऑलराउंडर। विकेट कीपर जॉनी बेस्टो तो है नहीं, श्रीवत्स गोस्वामी, रिद्धिमान साहा। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है इनका मिडिल ऑर्डर का ना चलना, पंजाब के जैसे ही है। लेकिन पंजाब के एटलीस्ट वो बड़े नाम है, दीपक हुडा आईपीएल खेल चुके हैं, निकलस पूरन बहुत पिछले 3 सीजन से उन्हें आप देख रहे हैं, निकलस पूरन को वो आईपीएल में खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। उसके अलावा ऐसे हैं बैट्समैन, मोजेस ऑनरिक्स भी खेल सकते हैं पंजाब में, वो खेले हैं हैदराबाद से, तो एक्सपीरियंस बिल्कुल है पंजाब के पास। लेकिन हैदराबाद के पास प्रियम गर्ग, अब्दुल समाद, विराट सिंह, सबसे बड़ी कमजोरी है उनकी गेम खत्म ना कर पाना। मुंबई इंडियंस के खिलाफ 150 का टारगेट था, 151 का क्या किया उन्होंने, जीत रहे थे वो। लेकिन जॉनी बेस्टो का वो नीडलेस रनआउट, इररेलेवेंट रनआउट जो मैं कहूंगा, उनके नजरिए से वो रनआउट नहीं होना चाहिए था उन्हें। फिर डेविड वार्नर का बीच में साथ छोड़ जाना, फिर वो विजय शंकर, प्रियम गर्ग, विराट सिंह का ऐसे ताश के पत्तों की तरह आराम से ढह जाना। आप बॉलर के नाम से मत खेलो ना, आप बॉलिंग को खेलो, उनके नाम से ही आप डर जाते हो, तो आप मैचेस कैसे जीतोगे। फिर आखिरी में तो बटलर ने बॉलिंग के पत्ते खोल दिए, जैसे मैंने कहा पहले, जैसे मैंने कहा था, मुझे अब याद नहीं आ रहा ठीक से कि मैंने कब कहा था, लेकिन मैंने कहा था जैसे पत्ते खोल दिए, उस तरह से आपके पत्ते खोल दिए थे राजस्थान रॉयल ने। अब सनराइजर्स हैदराबाद ने रिप्लेसमेंट तो कराई है, लेकिन क्या वो रिप्लेसमेंट काम करेगी शरफैन रदरफोर्ड के। लेकिन आपके इंडियन बल्लेबाजों को फायर करना होगा। ऑल इन ऑल सनराइजर्स हैदराबाद की बैटिंग बिल्कुल भी नहीं चल रही। विकेट कीपिंग में अब कुछ करना पड़ेगा, या तो श्रीवत्स गोस्वामी या फिर रिद्धिमान शाह के साथ जाना पड़ेगा। केन विलियमसन एज अ कैप्टन एंड एज बैट्समैन 10 आउट ऑफ 10, बट टीम को लेकर चलना उन्हें पड़ेगा। और जो ट्रेवर पेलेस हैं हैदराबाद के कोच, उनको भी ये समझना होगा कि हम 8वें नंबर वाली टीम बिल्कुल नहीं है, जिस तरह से हमारी टीम है। क्योंकि बॉलर देखिए ना आप, बेजल थम्पी है, उनको तो मौका नहीं। भुवनेश्वर कुमार, जगदीशा सुचित, जो आखिरी मैच में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ सुपर ओवर होता, उससे पहले वो बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे। के खलील अहमद, लेफ्ट आर्म पास बॉलर, मुजीबुर रहमान जैसे स्पिनर उनके पास हैं, राशिद खान टॉप मोस्ट स्पिनर में गिने जाते हैं वर्ल्ड के, संदीप शर्मा है, शाहबाज नदीम, सिद्धार्थ कौर, टी नटराजन तो कुछ कह नहीं सकते, इंजर है। ऐसे ऐसे जब आपके पास नाम हो, तब आप कैसे रह सकते हैं
8वें नंबर पे। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हैदराबाद को सोचना पड़ेगा। प्लेइंग 11 बनाते समय भी उन्हें देखना पड़ेगा कि किसको मिडिल में खिलाएं। केदार जाधव भी नहीं उतने चले जितने मैच उन्हें उन्हें खिलाए हैं। थोड़े बहुत जलवे, एक हाथ चौका, दो चौके लगाए, लेकिन उन एक हाथ दो चौकों से कुछ नहीं होता। मनीष पांडे के ऊपर, हाँ मैं मानता हूँ मनीष पांडे ने बहुत स्लो खेला है, लेकिन फिर यही बात आ जाती है कि अगर वो तेज खेलते और आउट हो जाते तो हम ही लोग कहते कि भाई आपके पास वैसे ही मिडिल ऑर्डर नहीं और आप तेज खेल के आउट हो रहे हो। और जब स्लो खेलते तो हम ही लोग कहते हैं कि भाई आप इतना स्लो खेल के आउट क्यों नहीं हो रहे। खैर वो बात की बात है, लेकिन ऑल इन ऑल आई विल रेट हैदराबाद 10 आउट ऑफ 4, क्योंकि बॉलिंग भी नहीं चल रही है उनकी। भुवनेश्वर इनफेक्टिव एज वेल, क्योंकि भारत की उन पिचों पे उन्हें मदद ही नहीं मिल रही यार। स्विंग तो छोड़ो, पहले कुछ ओवर में जरूर उन्हें स्विंग मिल रही थी, लेकिन बाद में उनकी हालत खराब होने लग गई, स्पिन नहीं मिल रही। प्लस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ जो मैच जीतना चाहिए था आराम से, वो मैच वो हार गए, वो भी बड़ी आराम से, जो कि जीता हुआ मैच आपने खुद से जाने। हैदराबाद को अब इस की वापसी करनी है वॉल्यूम 2 में, तो मिराकल करना होगा, वरना हैदराबाद आर डाउन एंड आउट इन द टूर्नामेंट। इट्स ऑल, मेरा मानना तो ये है। खैर, तो ये था आज का हमारा दोनों टीमों का प्रीव्यू। ओवरऑल अगर देखें तो पंजाब किंग के पास बहुत कुछ है, लेकिन पंजाब किंग्स उस तरह से फायर नहीं कर, हैदराबाद के पास कुछ नहीं है, जो है वो भी फायर नहीं कर रहा। तो पंजाब किंग 10 आउट ऑफ 7, हैदराबाद 10 आउट ऑफ 4। रेटिंग आने की बात आई तो हैदराबाद उस तरह से नहीं खेला है पहले पार्ट पे, जिस तरह से वो जिस तरह के खेल के लिए वो जा। अरे दोस्तों, 150 जैसे टोटल उन्होंने इन गेंदबाजों से डिफेंड कराए हैं, लेकिन अब वो डिफेंड नहीं कर पा रहे और चेज भी नहीं कर पा रहे। चेज करते हुए वो थक जाते हैं। हैदराबाद की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या थी? उनका यंग मिडिल ऑर्डर चलता था, लेकिन आज वो स्ट्रेंथ बन गई है उनकी बहुत बड़ी वीकनेस। इस पे उन्हें काम करना पड़ेगा। वीएस लक्ष्मण जैसे बड़े से वहां पे हैं, उन समझाना पड़ेगा प्लेयरों को अपने हिसाब से। खैर, यही था आज का प्रीव्यू सनराइजर्स हैदराबाद और किंग्स इलेवन पंजाब का। दो बड़ी अपडेट्स की आपको। इसी तरह के कंटेंट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे। बस हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप एक लाइक आपका हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन बन के उभरता है। और हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिए, जिसमें आपको उसकी लिंक भी मिल जाएगी, क्योंकि इस आईपीएल सीजन आपके पास कैश प्राइजेस जीतने का बहुत ही बम्पर मौका है, क्योंकि ड्रीम 11 और नॉस्टा प्रो जैसे हम आपके सामने लेकर आपको करनी होगी कुछ प्रेडिक्शंस, और predictions बदले अगर वो प्रेडिक्शन आपकी सही होती हैं, सवालों का ही जवाब सही होते हैं, तो आप जीत सकते हैं कैश प्राइजेस। तो जुड़ना ना भूलिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल और ट्यूब चैनल से। तब तक ये लेते थे आज के लिए विदा। मिलते हैं कल कुछ और नए प्रीव्यूज और नए कंटेंट के साथ। गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे अहेड गाइस।